आइए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। साथियों आपको फिर से क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 अर्थात ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 7 है। बढ़िया क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, दिमाग स्थिर करके आप लोग देखिएगा, सीरियस होकर हंसी मजाक में लीजिएगा। यदि cot थीटा बराबर 7/8। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है जी? cot थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है। तो आपको दो को चीज निकालना है। क्या निकालना है भाई? एक नंबर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दो नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसका पहले क्या करते हैं, बेसिक तरीका ही करते सॉल्व। अब बताइए, ये कॉट थीटा बराबर साथियों आपको ये बी बाई पी होता है, बोले तो आधार बटे लंब होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहां से आप लिख सकते हो बी बराबर 7 और P बराबर 8 लिख सकते हैं ना। अब बताइए, आपने B लिख लिया, P लिख लिया। अब आप एक चीज पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम की P स्क्वायर, इसका दूसरा भी तरीका है जो थाम के बैठिए बताएंगे सब इस वीडियो में। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? H स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना जी, पाइथागोरस थ्योरम। अब बताइए P कितना है जी? 8 का स्क्वायर। B कितना है? 7 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा H स्क्वायर। बताइए जी, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ये बराबर हो गया H स्क्वायर। दोनों जोड़िए कितना आएगा जी? 113। ये बराबर हो जाएगा H स्क्वायर। साथियों H स्क्वायर बराबर 113, H बराबर √113। यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? पूरा बढ़िया क्लियर है। यहां तक तो साथियों आपने निकाल लिया। अब आपको मित्र करना यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे साथ ही। आइए इसके पहले एक नंबर पे विचार करते हैं। एक नंबर में है जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। और नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में है 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आइए जिसमें रखते हैं वैल्यू इसका। अब बताइए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, भैया साइन थीटा होता है P बटे H, बोले तो लंब बटे कर्ण। तो P बटे H, बताइए P कितना है? 8 और H कितना है? √113, मतलब 8 बटे √113। गुना में साथियों आपका 1 माइनस के फॉर्म में यही है 8 बटे √113, और बटा में है क्या जी? नीचे में कॉस थीटा है 1 प्लस, साथियों कॉस थीटा होता है B बाई H, नीचे मारा वीडियो में आएगा ही। कॉस थीटा होता है B बटे H, बोले तो आधार बटे कर्ण। आपका B कितना है प्रियांशु? यहाँ 7 है, तो 7 बटे H कितना है? √113, ठीक है। यही चीज साथियों आपको बगल में गुना के फॉर्म में है, -7 बटा में √113। कोई दिक्कत समझने में? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ सिर्फ साइन थीटा बराबर P बटे H होता है, कॉस थीटा बराबर B बाई H होता है, उसी का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया। आइए जिसके आगे करते हैं सॉल्व। आप लोग लाइन नहीं खींचिएगा जी, नीचे बनाइएगा बढ़िया से, ठीक है। हमको जगह नहीं है इसलिए हम इधर बना रहे हैं। आइए जब इसके आगे देखें यहाँ, तो बताइए इसको आप भिन्न का जोड़ भी करके नमरा सकते हैं क्वेश्चन को, भिन्न का घटो भी कर सकते हैं, उतना नहीं करिएगा। देखिए दिमाग लगाइए, A प्लस बी, ये A है 1, B है 8 बटे √113, A प्लस बी इंटू में है A माइनस बी, क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा ना जी। इतना कर सकते हैं आप शॉर्ट, A स्क्वायर माइनस में आपका B स्क्वायर, बोले तो 8 बटे √113। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही काम आपको नीचे में करना है फिर से, A प्लस बी इंटू में A माइनस बी, क्या हो जाएगा जी? A स्क्वायर माइनस में आपका B स्क्वायर, इस बार हो जाएगा 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। अरे बोलिए हाँ, यहाँ समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ये साथियों आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर सिर्फ 113 होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, क्योंकि रूट को हम लोग पावर हाफ लिखते हैं, घातांक करने का ऐसा नियम कहता है, ठीक है। और ये 1 का स्क्वायर 1 और 7 बटे √113 का फिर वर्गमूल, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? यहाँ वर्गमूल नहीं वर्ग, 49, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, और √113 का वर्ग 113 ही होगा, ठीक है। आइए यहाँ इसको माइनस करिए, 113 कम 113, भिन्न का घटो है जी, 113 माइनस में 64 बाई नीचे में 113। एक स्टेप कैसी चलाते हैं आप इसको, ठीक है। अभी लिखो, इसमें ही लिख दो पूरा, ये भाग अब हो गया ऊपर में जी, और नीचे में फिर आपका 113 माइनस ये 49, भिन्न का घटो है, माइनस में 113। इसका तो भैया खत्म हो गया ना बड़ा डाटा।
अब बताइए 113 में से आप 64 को माइनस करिएगा, 13 में से 4 जाएगा कितना 9, 10 में से 4 गया, 10 में से 100 गया 4, 49 भाई नीचे में 13 में से 9 गया, फिर ये 4, फिर कितना यहाँ 10 में से 4 गया 6, 49/64। यही आपका साथियों इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में 1 नंबर का जो आपको साथियों आंसर आएगा वो 49/64। ईमानदारी से कहिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, मजा से आ गया समझ में। अब साथियों इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। भैया कॉट स्क्वायर थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है जी 7/8, क्या कर लेना 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 49 बाई नीचे में 8 का स्क्वायर 64। आपका आंसर इसका भी 49/64 ही होगा, ठीक है। हमने वीडियो में बोला था स्टार्टिंग में इसका M2 भी बताएंगे साथियों, M2 मुंह से बोल देते समझ लीजिएगा। आप यहाँ इतना काम तो करिएगा, S तक निकालिएगा पहले, नहीं S निकालिएगा भी नहीं, इसके लिए आपको इतना काम करना होगा। एक तरीका ये था, ठीक है जी। इसको आप कर लो M1 हो गया, आपको इतना काम करना होगा। साथियों M2 के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ थोड़ा लिख के बॉक्स देते हैं, यहाँ देखिए M2 में साथियों आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कॉट थीटा बराबर 7/8 रहेगा। आइए M2 में जब इसका 1 नंबर को हम लोग सॉल्व करें तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा क्या होता है, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितना शॉर्ट हो जाएगा, इतना काम करने से आप बच जाइएगा। अब नीचे में a + b इंटू a - b, फिर से 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, a + b इंटू a - b क्या होगा जी a स्क्वायर - b स्क्वायर, मतलब 1 - cos स्क्वायर थीटा। साथियों 1 - sin स्क्वायर थीटा पढ़े हैं ना आप कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा बाई नीचे में 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। भैया आप ये भी पढ़े हो कि cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cot थीटा होता है। भैया स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, यानी cot थीटा की वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। भैया cot थीटा कितना था 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, एक बार लिख लो 7/8 का स्क्वायर। बताइए 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 49/64 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 नंबर का। इतना ही काम करना है, इतना आप निकालने से बच जाइएगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व करिएगा a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्मूला लगा के जोड़ घटाव कर दीजिएगा, आपका 1 नंबर का आंसर आ गया। उसके बाद साथियों आपका इसी का जब 2 नंबर को देखिएगा तो डायरेक्ट इसमें कह रहा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, बोले तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। भैया 7/8 था, है ना जी, कॉट थीटा बराबर 7/8, इसका आपको क्या करना है यहाँ स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इसका भी आंसर हो जाएगा 49/64। या तो आप ये तरीका M1 अर्थात मेथड 1 में इतना करिएगा, ऐसे करिएगा, यहां तक आइएगा 2 नंबर मिलेगा। या नहीं तो आप ऐसा विद्यार्थी के दिमाग में रहता है कि भैया मैथ का क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछ रहा है तो थोड़ा लेंदी बनेगा, SST नहीं है कि 50 शब्द में 100 शब्द 200 शब्द होगा, कुछ हो। तरीका आपको अप्रोच आपका सही होना चाहिए। भैया मैथमेटिक्स ही ऐसा पेपर है जिसमें कि आपको स्टेप मार्किंग होता है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा ना सोचिएगा कि सर आप इतना शॉर्ट बता दिया M2 में। भैया शॉर्ट कुछ होना, आप पहले कॉट थीटा बराबर लिखोगे 7/8 अर्थात b/p हो गया, आधार बटे लंब हो गया। 1 नंबर में आओगे इसको लिखोगे यहाँ से a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, फिर आपका नीचे में a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। आपको साथियों सॉल्व करने के बाद कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, कॉट थीटा की जगह 7/8 रखोगे, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 49/64। दूसरा तो आपको साथियों कॉट स्क्वायर थीटा था ही, यानी कॉट थीटा का स्क्वायर 7/8 का स्क्वायर 49/64। आप इतना करो, यहाँ तक आ जाओ एक तरीका ये, या दूसरा यहाँ तक एक तरीका ये। दूसरा तरीका साथियों आप इतना लिखने के बाद cot थीटा बराबर 7/8 लिखने के बाद ये लिखो सीधा, उसके बाद सीधा ये काम करो 1 नंबर 2 नंबर। दोनों कंडीशन में, दोनों तरीका में से आपको जो सूट करता है वो तरीका बनाए करिएगा। बिहार बोर्ड में पूरे आपको शॉर्ट में पूछेगा शॉर्ट में ही 30 में की लिस्ट, 30 में लिस्ट आपको देखे 15 को कहता बनाने, उसी में आपको साथियों इसमें से 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें नो डाउट। क्लियर है जी, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों, जय हिंद।